निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ था। ये एक इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और एक फ्यूचरिस्ट थे। टेस्ला ने 1817 में इंजीनियरिंग और फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, लेकिन इन्होंने डिग्री कभी नहीं ली और इनको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस में बहुत रुचि थी। लेकिन फिनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होने के कारण ये इन पर पैसा और वक्त नहीं लगा पाते थे। फिर इनको अपनी पढ़ाई के दौरान ही कुछ पार्टनर्स मिलते हैं जो इनको फंड करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। अब जब इन्हें ये फिनेंशियल एड मिल जाती है तो ये इस पैसे की मदद से अपनी एक लेबोरेटरी खोलते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस बनाते हैं, जिसमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर भी बना डालते हैं। फिर इससे इनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है क्योंकि ये इसको पेटेंट करवाकर मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन इन्वेंशंस में इनका लगभग सारा पैसा लग जाता है और ये जनरली फिर न्यूयॉर्क के होटल्स में अगर खाना खाने जाते थे तो अनपेड बिल्स छोड़कर ही आ जाया करते थे। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इनके प्रोफेसर्स इनको पढ़ाते थे, इनको इसमें बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत क्यूरियस होते थे इस चीज़ को जानने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके पीछे का आखिर कारण है क्या। निकोला टेस्ला इतने स्मार्ट थे कि वो इंटीग्रल कैलकुलस अपने माइंड में ही कर लेते थे। इनफैक्ट इनकी इस एबिलिटी से प्रोफेसर्स को लगता था कि ये निकोला टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं। फाइनली 1873 में निकोला टेस्ला ने अपनी 4 साल की डिग्री केवल 3 साल में खत्म कर डाली। टेस्ला को एक आइडिया और आता है जिसमें वो थर्मो इलेक्ट्रिक मोटर बनाने की सोचते हैं। इनके ये आइडियाज एक कंपनी को पसंद आ जाते हैं और वो कंपनी टेस्ला को आगे फंड करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इन शर्तों पे कि प्रॉफिट्स जो हैं वो टेस्ला और कंपनी के बीच में बटेंगे। फाइनली कंपनी की इस फंडिंग की हेल्प से 1887 में टेस्ला एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से खोल डालते हैं और ये अपनी एक लेबोरेटरी खोलते हैं जिसमें टेस्ला आराम से काम कर सकें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डिवाइसेस में। फाइनली 1887 में टेस्ला एक इंडक्शन मोटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे दौड़ती है उसे इन्वेंट कर डालते हैं और उसको 1888 में पेटेंट भी करा लेते हैं। इंडक्शन मोटर इसलिए ज़्यादा फेमस होती है क्योंकि एक तो ये सेल्फ स्टार्ट होती है और ऊपर से इसमें कोई कम्यूटर नहीं होता, तो इसमें पार्किंग के चांसेस निल होते हैं और मेंटेनेंस भी इसकी नेग्लिजिबल होती है क्योंकि मैकेनिकल ब्रशेस को चेंज करने का लफड़ा खत्म हो जाता है। कुछ सही चल रहा होता है लेकिन उसके कुछ ही साल बाद टेस्ला की लेबोरेटरी में आग लग जाती है और उनके सारे इन्वेंशंस के नोट्स और करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जलकर राख हो जाते हैं और फिर टेस्ला अपनी एक नई लेबोरेटरी दोबारा से सेटअप करते हैं। 7 जनवरी 1943 को टेस्ला की मौत हो जाती है रूम नंबर 3327 में होटल न्यूयॉर्कर में, जब टेस्ला की उम्र 86 ईयर्स होती है। टेस्ला की मेड एलिस मोनागन जब उनके रूम में घुसती है तो उनको टेस्ला की बॉडी फर्श पर पड़ी हुई मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि टेस्ला की डेथ एक हार्ट अटैक से हुई है। टेस्ला की इस इन्वेंशन की वजह से ही आज हम जो है मॉडर्न गैजेट्स इजीली यूज़ कर पा रहे हैं। इंडक्शन मोटर ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है, हैंड पंप्स, हेयर ड्रायर्स, ब्लोअर्स और हर जगह। अब आप कमेंट्स में ये बताओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी मोटर यूज़ होती है।